अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर और आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं EDU इन SCA। आज का जो हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6, इसके अंदर भी हम दो फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। हमने 4.5 में होल क्यूबिक के बारे में डिस्कस किया था। यहां पर क्यूब तो है लेकिन ओपन क्यूब है, होल क्यूब नहीं है। जब होल क्यूब था उसका फार्मूला अलग था, अब यहां पर ओपन क्यूब है तो उसका फार्मूला भी अलग होगा। मेरे साथ दोहराएं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक बात आपको बता दूं कि ए बी की कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। ए बी दरमियान में भी हो सकता है, ए बी एंड में भी हो सकता है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि ए बी स्टार्ट में आया हो। तो इसकी अक्सर दो जगह हैं, इस वजह से मैंने एक को एंड में लिखा, दूसरे को स्टार्ट में। दूसरे के आपके जहन में यह आ रहा होगा कि सर फार्मूला तो ठीक है, समझ तो आ गया, लेकिन यहां पर ये प्लस और माइनस का क्या किस्सा है। होल में आपने देखा था कि होल के जो प्लस का फार्मूला था उसमें तमाम में प्लस थे, और अगर सेपरेट का माइनस का फार्मूला था तो वो क्यूब का फार्मूला था तो वो तमाम के तमाम माइनस थे। यहां पर अगर प्लस है तो वो प्लस इनके दरमियान में आएगा, और यहां पर बी के साथ प्लस ही आएगा स्क्वायर के फार्मूले में, लेकिन ए बी माइनस होगा। आसान सी बात, अगर यहां पर प्लस तो यहां पर माइनस, बाकी सब प्लस लगेगा। अगर यहां पर माइनस तो यहां पर माइनस, बाकी सब प्लस लगेगा। मतलब कहने का यह है कि प्लस के अंदर ए बी में माइनस लगता है और माइनस के अंदर ए बी के दरमियान माइनस लगता है। मतलब अगर प्लस है तो वो ए बी का जो फार्मूला जो प्रोडक्ट फॉर्म में है उसके साथ माइनस लगेगा, और यहां पर अगर माइनस है तो उनके यहां पर दरमियान में ए बी के दरमियान में माइनस लगेगा, बाकी सब के सब प्लस रहेंगे। सेम टू सेम इस फार्मूले को बनाएंगे। 3.5 के अंदर फार्मूले जो थे वो क्लोज थे, आपने उसको ओपन करना था। यहां पर ऑलरेडी फार्मूले ओपन है, आपने क्या करना है, आपने क्लोज करना है। मेरी बात समझ में आ रही है। आपने क्या करना है, आपने इन फार्मूलों को, ये ओपन है, क्लोज करना है। जरा देखें, ये इसको ए समझे, इसको बी समझे, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। तो दैट मीन्स कि ए के साथ ए का स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर ये है, और बी के साथ बी ये है तो बी के साथ बी का स्क्वायर होना चाहिए, तो वो ये रहा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा था फार्मूले के अंदर, अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस होगा और ए बी आ जाएगा, तो ए ये था और बी ये था। जरा फार्मूले को, आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें। ए अपनी जगह पर ए स्क्वायर, वन जो था वन को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता था, और ए को मैंने ए वन जर ए कर दिया, लेकिन ये किस फॉर्म में चेंज हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसको अगर आप गौर से देखें तो यहां पर ये a माइनस बी है। a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर, या मैं यूं कह दूं आपको a माइनस बी फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अटेम्प्ट हुआ है, और इस फार्मूले को मतलब कि ये तमाम का तमाम जो फार्मूला है वो ए क्यूब और बी क्यूब है, तो इसका मतलब कि मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि ए का क्यूब और वन का क्यूब, बिकॉज ये सारा फार्मूला क्या है, ओपन फार्मूला है। और हमने क्या करना है, तो ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है, तो ये आपके पास ओपन हो गया, ये आपके पास अभी क्लोज बनेगा, तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस वन रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा। इसी तरह यहां पर देखिए, अगेन देखिए जरा, ये ए प्लस बी जगह पर आ गया। अब जो ए था तो ए के लिए जाहिर सी बात है यहां पे फार्मूला बनेगा, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 8 64, ये ए है तो ए का बन गया, बी ये है तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर,
अब ऊपर आप नहीं देखे, डायरेक्ट हमने क्या कहा था कि अगर प्लस होगा तो यहां पर माइनस होगा और ए बी, तो ए आपके पास 8 है और बी आपके पास बी है। अब क्या करेंगे, ये जो है ये आ जाएगा 8 का क्यूब, ये आ जाएगा बी का क्यूब। ये फार्मूला ओपन है, ये फार्मूला क्लोज हो गया, ये बराबर है इसके, तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 512 इस एंड प्लस व्हाट, प्लस बी क्यूब, इसका रिक्वायर्ड आंसर बन गया। इसी तरह सेम टू सेम यहां पर आ जाए, यहां पर भी वही सीन है कि 2p प्लस 1/2p, ये a है ये b है, तो देखिए ना बेटा, मैं a और b को कैसे लूंगा, जरा और से देखिएगा। मैं यहां पर यूं कहता हूं कि ये आपके पास a हो गया और इससे ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये आपके पास b हो गया, तो 1/2p का होल क्यूब, ये b हो गया। फिर उसके बाद माइनस की फॉर्म आएगी, ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा b, ठीक हो गया। तो दैट मींस देखिए 2p के साथ कटेगा, वापस 1 आता है, तो ये फार्मूला ओपन है और फार्मूला क्लोज क्या बनेगा, जो आपके पास इधर मौजूद है इसका क्यूब प्लस प्लस यहां पर 1/2p का क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा 8p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब, आंसर। इसी तरह नीचे देखे बेटा, यहां पर नीचे देखे, ये क्या है हमारे पास, अगेन 3/2p, ये p दरमियान में है, दैट मींस ऊपर है, और 2/3p, तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए यहां पर 3/2p का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये a है, मैंने a के लिए लिखा, ये क्या है b है, तो 2/3p का होल स्क्वायर, ये b हो गया। और अब a और b तो चाहिए ना, तो प्लस a और b, तो अगर मैं इनको काटूंगा 3 के साथ कटेगा, 2 के साथ कटेगा, p के साथ कटेगा, वापस क्या आ जाएगा 1 आएगा। जब वापस 1 आएगा तो ये इसको ले लो, तो ये आ जाएगा 3/2p का क्यूब माइनस जगह पर, और 2/3p का क्यूब। यहां पर 3 3s are 9, 9 3s are 27, डिवाइड बाय 2 2s are 4, 4 2s are 8p क्यूब, माइनस जगह पर 2 2s are 4, 4 2s are 8, डिवाइड बाय 3 3s are 9, 9 3s are 27p क्यूब, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, तो ये इसके तरीका था। अभी तक आप लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे असल में वो क्लोज थे, तो जब वो क्लोज थे आप उनको ओपन करना आसान होता है। किसी फार्मूले को क्लोज फार्मूले को ओपन करना बहुत सिंपल है, लेकिन अगर फार्मूला ओपन है उसको क्लोज करना है तो उसके लिए थोड़ा ट्रिक टेस्ट चाहिए, और उसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा तरीका चाहिए, थोड़ा माइंड यूज करें, सिर्फ फार्मूले को याद रखें और उस फार्मूले के ऊपर आप चले, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अब यहां पर आपको कहता है फाइंड द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। क्या कहता है? कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, तो सबसे पहले ये स्टिकी फार्मूला है, इसको ओपन करें, तो ये आ जाएगा स्टिकी फार्मूला, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, और जो क्वेश्चन आपके पास मौजूद है उस क्वेश्चन को आप दोबारा लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप फार्मूले के मुताबिक, मैं बार बार आपको कह रहा हूं फार्मूले को ध्यान में रखें, अब आप हर फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, 4.1 से लेकर 4.5 4.6 तक आप लोग फार्मूले ज़हन में रखेंगे। तो फार्मूले को ज़हन में रखते हुए ये अगर प्लस है तो यहां पर माइनस होगा, तो ये आपस में हल हो सकता है। तो x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और अगर यहां पर माइनस है तो ये माइनस इस प्लस के साथ हो सकता है, तो x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे? फार्मूले के लिए इसको तैयार करेंगे। ठीक है बेटा, अगर तैयार नहीं भी करते डायरेक्ट ये फार्मूले देखे, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला फार्मूला है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इस तमाम से ये ओपन और ये क्लोज। ठीक हो गया। और ये देखिए ये भी क्यूब का फार्मूला है, a माइनस बी वाला, तो ये भी a क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन ये ओपन था, ये क्लोज। अब दोबारा से ये स्टिकी फार्मूला है,
दोबारा से स्टिकी फार्मूला, दोनों ए भी सेम है, बी भी सेम है, प्लस भी है और माइनस भी है। तो अगर a प्लस बी, ए माइनस बी से क्या बनेगा? अब यहां पर देखिए क्लोज था, ओपन करना आसान था, यहां पर अब ओपन है। अब थोड़ा क्लोज करने में आपको, तभी आप लोग अभी जहन में ये सोचेंगे अभी इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ओपन क्लोज हो, ओपन करना सिंपल होता है, लेकिन अगर ओपन हो उसको क्लोज करना थोड़ा मुश्किल है। तो यही 4.6 में आपको बताया जाता है। अब देखिए बेटा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर और वाई क्यूब का स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x6 माइनस y6 इसका रिक्वायर्ड आंसर बन गया। ठीक है बेटा, अब यहां पर आ जाए। अब इसके साथ क्या करेंगे? तो तरीका वही है, एक प्लस में है एक माइनस में है, आपको बताया था। ओपन है, ओपन है, क्लोज करे, कौन सा फार्मूला है? स्टिकी फार्मूला है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मींस के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या होगा? जगह पर होगा। उसके बाद देखें, अब यहां पर दोबारा से देखें, ये माइनस है और ये प्लस है, और दोबारा से दोनों एक्स भी सेम है, वाई भी सेम है, दोबारा से स्टिकी फार्मूला यूज होगा। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और वो 4 जगह पर रह जाएगा। तो इससे क्या बनेगा? x4 माइनस y4 और x4 प्लस y4। अब अगेन देखें, यहां पर दोबारा देखें, यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, और दोबारा x भी सेम है, y भी सेम है, दोबारा स्टिकी फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा? x4 का स्क्वायर माइनस y4 का स्क्वायर, इससे क्या बन जाएगा? x8 माइनस y8 रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, तो अभी आपको कोई मसला हो, इसके आगे कोई इशू आता है, आप बता सकते हैं बेटा। ठीक है, कमेंट में आप बताएं, और इसके आगे एक पार्ट और करूंगा कि उसमें जो है ना आपको कंटिन्यूअस प्रोडक्ट आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।